हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आपको झूठ लगेगा बट अभी मैंने एक रीडिंग निकाली। 1 घंटे की मैंने चैनल के ऊपर रीडिंग निकाली और जब चेक करने गई तो उसमें साउंड ही नहीं था। पता नहीं आज ऐसे कैसे हो गया। अब मैं फिर से वापस रीडिंग के लिए मैं बैठी हूँ और टॉपिक वही लूँगी, आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है आपके लिए गाइडेंस, ये भी लेंगे। ओके, तो चलिए। वैसे बहुत देर हो गई, आज बैठी तो मैं बहुत जल्दी थी बट देर हो गई, कोई बात नहीं। अब फिर से मैं रीडिंग निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर ये भी अपलोड नहीं होती तो फिर तो बात ही गई, मैं तो कल ही डालूंगी। जाके अंजा माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। मिसिंग की एनर्जी थी, कम्युनिकेशन किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में है उनके साथ रिलेशनशिप में आपके देख रही हूँ। आप चाहते थे इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए बट अकेलापन बहुत झेला है आपने इस रिलेशनशिप में। अच्छी बातें नहीं होती थी, कोई इनिशिएटिव लेना चाहते थे। मुझे लगता है आप दोनों की रिलेशनशिप में ऑप्शंस बहुत थे। अब क्या ऑप्शंस थे देखेंगे ये भी। जैसे कि कैद में थे आप इस रिलेशनशिप में। विश फुलफिलमेंट थे आप आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन आपके लिए, बट इन्होंने मूव ऑन कर लिया था, या तो इमोशनली या तो फिजिकली। डेथ की वेना जा गई, रिलेशनशिप पास में ही एंड था। 3 ऑफ माइकल, थर्ड पार्टी की वजह से। जी, चीज़ें क्लियर कट है गाइस। इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के आपने अकेले ने बहुत कोशिश की थी बट आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत थर्ड पार्टी वाले ऑप्शन मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। जैसा आपके लिए रिलेशनशिप, ये रिश्ता एक विश फुलफिलमेंट वाला था, इसलिए आपने अकेले ने इस रिलेशनशिप को तब से लेकर अब तक आप निभा रहे, जबकि आपके पर्सन कब के आपको इमोशनली या तो फिजिकली छोड़कर चले गए हैं। इस रिलेशनशिप का पास्ट में एंड हो गया था। और ये प्रोफाइल की एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ मैरिड है या तो आप इनके बच्चों की माँ हैं और आप इस रिलेशनशिप को अकेले निभा रहे हो बच्चों के खातिर, या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है और ये अपने स्पॉस के पास चले गए थे। आपके पर्सन आपको इस रिलेशनशिप में अकेला छोड़कर उस वहाँ से लेकर अब तक आप इस रिलेशनशिप में अकेले हैं। बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत अकेलापन फील होता है आजकल। ऐसा माइकल जी, कोई बात नहीं हो रही है। बहुत सारे लिमिटेशंस से आप दोनों के रिलेशनशिप में, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। या तो ये तो मैरिड है, तो मैंने बोल दिया अगर ये और मैरिड है, ये पर्सन आपसे कोई भी कनेक्शन में, कांटेक्ट में नहीं। ये पर्सन आप अपने आप को बहुत अकेला, असहाय फील कर रहे हैं। ये अकेलापन आपको जीने दे रहा है। आप कैसे भी करके पास से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी हो वैसे भी हो आप इस पर्सन के साथ एक रिश्ता बनाए, कम्युनिकेट हो, एक शुरुआत हो, बट इस पर्सन ने आपके साथ कुछ भी नहीं किया है। डिसीजन, ये पर्सन आपको छोड़कर इन्होंने डिसीजन ले लिया था कि इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ के पास चले जाएंगे। अगर आप मैरिड भी है ना गाइस, तो मुझे लगता है आपके पर्सन ने इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसको ज़्यादा महत्व दिया है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। इसीलिए इन्होंने आपके बारे में बिना कुछ सोचे समझे पर्सन थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स चले गए। 5 पेंटिकल को क्लेरिफाई करें एंजल। टावर मोमेंट, जी यही टावर मोमेंट था आप दोनों की रिलेशनशिप में, ब्रेकअप हो गया था पास्ट में। 7 ऑफ प्रोफाइल को क्लेरिफाई करें। जी हाँ, ये पर्सन, इनके लाइफ में ऑप्शंस बहुत थे, इसलिए पर्सन हमेशा कमिटमेंट फ्रीक रहे, ये कभी टिके नहीं इस रिलेशनशिप में। 9 ऑफ प्रोफाइल, विश फुलफिलमेंट था आपके साथ। आप हमेशा प्लीजिंग रहे इस रिलेशनशिप में, आपकी गलती हो ना हो आप अकेले ही माफ़ी मांगते रहें।
बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी भी, गाली गलौज करना, मारपीट करना, इनको गलत आदतों का, गलत चीज़ों का भी आदत है, एडिक्शन है इनको। तो ये पर्सन शुरू से एक बहुत टॉक्सिक, ये कनेक्शन है बहुत टॉक्सिक है। आपके पर्सन एक नार्सिसिस्टिक मुझे लगते हैं आपके लिए। टॉप प्रोफाइल की एनर्जी क्यों है? हाई प्रेस्टेस, वो भी रिवर्स। इस पर्सन के लाइफ में इन्होंने ये अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप है ना, तो पहले तो इन्होंने एक रिलेशनशिप सीक्रेटली रखा था लंबे समय से, और ये पर्सन उस सीक्रेट रिलेशनशिप जो रखा था वही ये पर्सन अपने इमोशंस दे बैठे थे, अपनी पूरी इमोशनल ये पर्सन वहीं पे अटैच हो गए आपसे दूर होकर। हिडन रिलेशनशिप इस पर्सन ने पास में रखा था, और आप समझ ही नहीं पा रही कि ये पर्सन आपसे इतना झगड़ा क्यों करते हैं, ये पर्सन छोटी छोटी बातों को लेकर आप इतना मारते पीटते क्यों, गाली गलौज क्यों करते, ये ऐसे बिहेव क्यों करते, ये आपको पैसे तक नहीं देते, फाइनेंशियल हेल्प नहीं करते थे। ये आप ही अकेले इस रिलेशनशिप को तब से लेकर अब तक निभा रहे हो। किसी के लिए हो सकता है कि ये कुछ लाइफ ऑफ साइकिल था या फिर कार्मिक साइकिल था, वो एंड हो गया हो पास्ट में ही। अब लोग देखेंगे हम लोग क्या है, बट जहाँ पे आपके पर्सन बेवकूफ़ी ठहरे, थर्ड पार्टी के टूवर्स आपके पर्सन बेवकूफ़ की तरफ भागते भागते चले गए थे पास्ट में, आपको डिटैच करके, आपको कट करके, आपको अकेलापन देके। आप तब से लेकर अब तक मुझे लगता है अकेले ही जूझ रहे हो। पता नहीं अभी भी मुझे एनर्जी आपकी ऐसी ही लग रही है, बट देखते हैं अभी, या फिर अपने लंबे समय तक ये चीज़ें आपने झेली हो। चलिए अब देखते हैं क्या है आपके पर्सन का, आपकी रिलेशनशिप का नेक्स्ट एक्शन। करंट एनर्जी तो मैंने निकाल ली, नहीं पास्ट निकाली, अब मैं करंट निकालूंगी। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। देख सही है, यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी आई है, तो हो सकता है बैलेंस हो गया आपका रिलेशनशिप। पहला एक कार्ड 4 ऑफ स्प्रिंग, 6 ऑफ स्प्रिंग, विक्ट्री है, एस ऑफ समर, नई स्टार्ट, 3 ऑफ समर, स्ट्रेंथ। एंजॉय कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ, स्ट्रॉन्ग बना लिया है आपने, या तो शुरुआत हुई है और दोनों की रिलेशनशिप में अच्छी विक्ट्री होते हुए दिख रही किसी के मैरिज लाइफ में करंटली। प्रिंसेस ऑफ समर, किसी की शुरुआत नहीं देखी, या तो इसी पर्सन के साथ या फिर कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में आया है शायद। नहीं तो आपके पर्सन के साथ ही आपकी शुरुआत हुई है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग के 2 कार्ड आए हैं। क्लैरिटी के साथ आपका रिश्ता आगे जा रहा है, क्लैरिटी के साथ और लव के साथ आपका रिश्ता आगे जा रहा है। आपके यहाँ पे 8 ऑफ समर, अगेन यहाँ पे बार बार 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आ रही है भाई? कौन जा रहा है ऐसे? किंग ऑफ समर बार बार क्यों जाता है? सब कुछ अच्छा जाता जाता ये पता नहीं क्या हो जाता है। 6 ऑफ विंटर, करंटली अच्छी जा रही थी, रिलीज। ये डेथ की एनर्जी क्यों आ रही है बार बार इतनी? 8 ऑफ कप, डेथ। आपके पर्सन है, मुझे लगता है कि करंट की सिचुएशन में आप दोनों का रिश्ता अच्छे से बैलेंस हो गया था। स्ट्रेंथ का नंबर 11 का देखा तो मुझे लगा कि ये रिश्ता बैलेंस हो गया है, नई शुरुआत हो गई रिश्ते में, आपने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया। बट सडनली फिर कुछ हो गई चीज़ ऐसी कि आपके पर्सन फिर से मूव ऑन कर गया आपसे, और फिर से आपको इस एंडिंग की एनर्जी में डाल दिया। चलिए देखते हैं 4 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी। स्ट्रेंथ पर बहुत आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का नंबर 11 पे है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ का नंबर 8 पे। 11 8 इसका नंबर है।
स्ट्रॉन्ग बना, आपने स्ट्रॉन्ग बनाया था आपका रिलेशनशिप अपनी इंट्यूशन से, अपने साहस से, अपने करेज से, अपनी पावर से स्ट्रॉन्ग बनाया है आपने। 6 ऑफ स्प्रिंग क्यों है जी? यूनियन तो हुआ है आपके पर्सन के साथ, प्यार भी मिला है आपको आपके पर्सन का। किंग ऑफ समर, बैलेंस कर लिया है था आपने रिलेशनशिप अच्छे से। बट यहाँ पे टावर था, जो कुछ भी सेपरेशन था आपका रिलेशनशिप में, खुद आर्कएंजल माइकल ने इस रिलेशनशिप को बैलेंस किया था। शुरुआत हुई थी आपकी रिलेशनशिप के प्यार के साथ। 3 ऑफ समर, विक्ट्री है, विक्ट्री भी मना रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? स्ट्रेंथ की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस। चीज़ें, एक पहला मैसेज ये है कि इंट्यूशन के तरीके से या फिर किसी स्पेल के तरीके से आपने अपने रिलेशनशिप को बैलेंस तो कर लिया है। किसी ने अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए अगर स्पेल किया है तो वो फ्रूटफुल होता हुआ दिख रहा है, जिसके नतीजा यही है कि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं और आजकल आपका ख्याल रख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं आपके ऊपर, आपको प्यार कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ समर, 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी के हार्ट ब्रेक से निकल रहा है, हार्ट चक्र धीरे धीरे किसी का ओपन हो रहा है। एस ऑफ विंटर, बट यहाँ पे ये कार्ड देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि थर्ड पार्टी निकल गई है, बट थर्ड पार्टी मौजूद है। किसी की इंट्यूशन बोल रही है। एम्परर, एस ऑफ विंटर, एम्परर के साथ फैमिली तो अच्छे से जा रही है आपके पर्सन के साथ। किंग ऑफ समर, अगर पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में ना, तो अपने फैमिली को भी बराबर टाइम दे रहे हैं, आपको भी बराबर टाइम दे रहे हैं। किंग ऑफ समर, क्योंकि आपके साथ इनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन। किंग ऑफ समर, किंग ऑफ पेंटेकल, जिससे प्यार करते हैं वो आपका ट्विन है, जिसने आपको स्ट्रांग बनाया है वो आपका ट्विन है। ट्विन फ्लेम 2 बार एनर्जी आ गई। 8 ऑफ समर क्यों है? क्या किसको क्या रियलाइज हुआ है? सडनली आपके पर्सन में कुछ तो बिहेवियर चेंज हो रहा है। आप समझ नहीं पा रहे कि इनकी बातें अचानक से कम हो गई है। जो पर्सन इतने इमोशंस इस रिलेशनशिप में डाल रहा था वो सडनली बंद हो गया आपके पर्सन का, सडनली। हम इसको और एक बार क्लैरिफाई करेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं इनके पर्सन इस रिलेशनशिप में? सडनली किसी एक ने अपने इमोशन विड्रॉ कर लिया और कम्युनिकेशन कम्प्लीटली बंद कर दिया, या फिर कम्युनिकेट ज़्यादा अच्छे से कर नहीं रहे। क्यों बताइए, ऐसा क्यों? अच्छा, समझ में आ गई बात। अगर ये पर्सन कहीं और देखे, यहाँ पे टॉप का ये साइन है, इसी बात का हमें आंसर दिया जा रहा है। इनके लाइफ में अगर इनके स्पाउस है, ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, तो इनके स्पाउस ने इनको कंट्रोल कर लिया है, ये कहकर किसी न किसी कायदे का सहारा लेकर आपके पर्सन को इस तरीके से जकड़ लिया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ टाइम एंजॉय करना, आपके साथ बातें करना बंद कर दिया है। आपको इन्होंने डिटैच कर दिया, कोल्ड शोल्डर दिया है। प्यार कम नहीं हुआ है, सिचुएशन इनके लाइफ में सडनली ऐसी कुछ हुई है। 6 ऑफ विंटर, वेरीफाई करें। फूल, ये पर्सन भले ही गए हैं बट ये पर्सन बहुत जल्द आएंगे रिस्क लेकर। रिस्क उठाते हुए ये पर्सन आपके टूवर्ड्स तो आ रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स, जहाँ पे डेथ की एनर्जी, कुछ रिलीज होना ज़रूरी है गाइस। इसीलिए सिचुएशन, अगर ये पर्सन अच्छे रहते रहते सडनली इस पर्सन ने अचानक आपसे बातें करना, गोस्ट करना आपको शुरू किया है,
तो ये किसी पचड़े में फंसे हैं, बट जैसे ये बात ख़त्म हो जाएंगी, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक एक्शन लेते हुए दिख रहे, तब तक ये पर्सन आपको स्टॉप कर रहे, सॉल्यूशन का हल ढूंढ रहे, ये भी बात है। चलिए अब देखते हैं आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। आज तो मेरी 2 बार एनर्जी हो गई निकालते, ऐसे अगर मैं बोलूँ तो ऐसे मैं निकालती नहीं। अगर इसका भी साउंड नहीं आया तो मैं तो रीडिंग नहीं निकालूंगी, क्योंकि अब तो मैं भी थक गई हूँ। इसके बाद मुझे हीलिंग सेशन भी है। चलिए देखते हैं क्या है आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर। डार्क एंजल माइकल प्लीज आइए। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन को माइंड में रखकर, तो उस पर्सन के साथ इनकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, प्लीज गाइड मी। दिमाग का दही होने वाला है भी किसी के, बट ये पर्सन तो मिलेंगे, इसे का दिमाग का तो दही होने वाला है। किच 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 बहुत होने वाली है। अच्छी एनर्जी निकाली थी मैंने। एम्प्रेस, गुड न्यूज़ है। अरे बाप रे, थर्ड पार्टी की वजह से क्या फिर से टावर है? किसी के लिए मैसेज है कि आपके पास के लाइफ में थर्ड पार्टी लंबे समय से लिविंग रिलेशनशिप में है, तो गुड न्यूज़ वहाँ से आ सकती है। आपके लिए टावर मोमेंट हो सकता है। बट ऐसा तो मुझे बहुत कम दिख रहा है। जीत तो मुझे आप ही के दिख रहे हैं, ये तो इस एनर्जी में तो मुझे आप ही दिख रहे हैं। अरे यहाँ पे री ऑफ सोर्स भी आया है और किंग ऑफ फ्रेंड्स भी आया है। वैसे अच्छे से आए नहीं थे, बट मैंने लिया नहीं। देखते हैं अगर यही एनर्जी तो आ जाएगी। किंग ऑफ सोर्स तो आ गया यहाँ पर, लगभग वैसे एनर्जी। 2 तो फीमेल दिख रही है, एक को डिटैच किया है और एक अपने पावर में है। दो नहीं, एक्चुअली 3 फीमेल। एरोफेंट एंड एन ऑफ हैंड्स। ट्रस्ट इश्यूज है भाई आपको, दोनों में से किसी एक को ट्रस्ट इश्यूज है। कमिटेड रिलेशनशिप में कोई है। और एक का जजमेंट का कार्ड एक मांगा था, 2 दे दिए विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। जो चीटिंग कर रहा है भाई, उसके साथ तो होने वाला है कर्मा, भगवान ही बचाए। देखिए यहाँ पे एक टावर मोमेंट भी दिख रहा है, वो भी मुझे लगता है थर्ड पार्टी की वजह से टावर मोमेंट है, या फिर थर्ड पार्टी के ऊपर टावर मोमेंट पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से जिसके ऊपर भी टावर मोमेंट जाने वाला है वो तो कट होने वाला है, और एक की विक्ट्री है। तो विक्ट्री की एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हैं और कट मुझे थर्ड पार्टी होती हुई दिख रही है। बट आपकी बात ये कि आप जब भी आप इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपके मन में बहुत ट्रस्ट इश्यूज है आपके पर्सन को लेकर, क्योंकि बार बार इन्होंने अपने मैरिज रिलेशनशिप में, इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन, तो ये पर्सन बार बार धोखा देकर चले जाते हैं। आप मन ही मन दुआ करते हैं कि इस पर्सन को उसका कर्मा मिले, आपकी दुआ सुन ली जाएगी। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, तो ये पर्सन फ्यूचर में आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो कुछ ना कुछ अच्छी सी कमिटमेंट, तो वो अगर आपको ये पर्सन देते हुए मुझे दिख नहीं रहे। भले पर्सन आते हैं और एक अच्छी न्यूज़ शेयर करते हैं, रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हैं, बॉन्डिंग अच्छी बढ़ाते हैं, बट हमेशा हमेशा के झगड़े किचकिच, इसकी वजह से आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आपको हमेशा लगता है कि ये पर्सन आपको कोई मैरिज कमिटमेंट नहीं देने वाला, या फिर कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं रखने वाला। ये पर्सन फिर से भाग के जाएगा।
फाइव ऑफ सोर्स, मैजिशियन। पहले पूरी में निकाल लो, फिर मैं आपको बोलूँगी। वैसे भी बोलती है ऐसा, बट मुझे होता नहीं है। बॉन्डिंग तो बढ़ने वाला है। यहाँ पे कोई मैनिफेस्ट कर रहा है दोनों में से झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये दोनों में हमेशा चिक चिक होती है ना, ये बंद हो जाए। एम्प्रेस जी, डेस्टिनी कनेक्शन है इसमें तो आपका जी। यहाँ पे है विक्ट्री तो मुझे आप ही की दिख रही है थर्ड पार्टी के ऊपर, सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर टावर मोमेंट है गाइस। जो भी ऑप्शन है आप दोनों की रिलेशनशिप में, उनके ऊपर टावर मोमेंट है। क्वीन ऑफ वांड्स की जीत है। यहाँ पे अगर कोई स्पेल मैजिक कर रहा है ना आपके ऊपर, तो वो उसके ऊपर ही उल्टा जा रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी, क्वीन ऑफ वांड्स से समझो अगर थर्ड पार्टी है, मैंने जो बोला था कि ये बहुत कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग है, अरे नहीं वो पहले वाली वीडियो में था, वही था। थर्ड पार्टी मुझे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में दिख रही थी। अगर वो कोई स्पेल कर रही थी आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर, या फिर आपके ऊपर, या फिर आपके पर्सन के ऊपर, तो अब उसको उसी के ऊपर जाने वाला है। यही जजमेंट यूनिवर्स दे रहे कि जिसने चीटिंग की है, चीटिंग करके आपके रिलेशनशिप को हार्म करने की कोशिश की है, आपको हार्म करने की कोशिश की है, उसको उसका कर्मा रिटर्न मिलने वाला है। तो ये ब्लैक मैजिक उसके ऊपर ही उल्टा जाने वाला है। यहाँ पे देखिए अगेन इस डेक के लिए किसके ऊपर डेविल उल्टा जाने वाला है, जिसने चीटिंग की है उसके ऊपर। यही कर्मा मैंने बोला था। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करेंगे। और हाँ, अगर इन्होंने आपको डिटैच करके रखा था, आपको गोस्ट करके रखा था इस पर्सन ने, तो ये आपसे माफ़ी मांगेगा। नाइन ऑफ वांड्स एनर्जी क्यों है? नाइन ऑफ वांड्स जी, ट्रस्ट इशू आपको है कि थर्ड पार्टी, आपको पता है कि थर्ड पार्टी कितने मैनिपुलेटिव है, तो इसके लिए आपको भरोसा तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कोई खड़ा है, किसी के ऊपर निगाह रखे हुए खड़ा है कि कोई फिर से मेरे घर को कोई बर्बादी तो नहीं कर सकता। पीछे देख रहे हैं कैसा वाटर है, तो अपने आप को बचाने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। आपको भरोसा तो किसी के ऊपर नहीं है, भरोसा नहीं रख रहे, खास कर ये थर्ड पार्टी के ऊपर। अगर क्वीन ऑफ वांड्स में कोई थर्ड पार्टी है, किसी की मदर भी थर्ड पार्टी का रोल आपके लिए कर सकती है। हेरोफेंट की एनर्जी मीन्स अगर मदर इन लॉ है तो हो सकता है वो भी आपकी लाइफ खराब या फिर रिलेशनशिप को इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। देखिए हेरोफेंट को क्लैरिफाई करा एम्परर। आपके पर्सन अपने मैरिज रिलेशनशिप को लेकर एक फर्म है, कन्फर्म है। सेवन ऑफ सोर्स जी, बट हेरोफेंट में कोई ना कोई अगर चीटिंग करता है, हेरोफेंट में अगर कोई ना कोई चीटिंग करता है, या फिर ट्रेडिशनल मैरिज को लेकर कोई आपको चीट कर सकता है। अगर आपके कम्युनिकेट पार्टनर है तो उनकी एनर्जी मुझे इसे दिख रही कि वो आपको चीट करेंगे, तो वो जो चीट करेंगे उसको कर्म मिलने वाला है, मैं अभी बोल देती हूँ। बट अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप रखेगा, ट्रेडिशनल मैरिज करेगा, तो वो आपको चीट कर रहा है। अगर क्लैरिफाई में जी, मिसिंग की एनर्जी मिल रही है आपको, क्योंकि ऐसा कोई करने वाला है नहीं, कोई कमिटेड रिलेशनशिप आपको देने वाला है नहीं, कोई एक्शन नहीं लेने वाला। ट्रस्ट इशू रहेंगे, आप ऐसे पर्सन के ऊपर ट्रस्ट इशू नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पर्सन मुझे लगता है कि ये ऑप्शन को ज़्यादा रखने वाला भी पर्सन मुझे लगता है। अब यहाँ पे जब मैंने बोला था कि डेविल की एनर्जी की किसी की हॉबीज़ गलत है, तो आपके पर्सन की हॉबी ये हो सकती है कि इनको एक से ज़्यादा ऑप्शन के साथ हमेशा एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, और इन्हीं ऑप्शन की वजह से आपके रिलेशनशिप के ऊपर कोई टावर मूवमेंट गिरा था, या फिर आगे भी ऐसे एनर्जी जाएंगी, बट ये टावर उल्टा हो गया है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आप इस टावर को इग्नोर या फिर अवॉइड करने वाले हैं। बट यहाँ पे चीज़ें आती हैं कि ये पर्सन अगर बार बार ऑप्शन से खेलने वाले पर्सन है, इफ़ ये पर्सन आपके साथ कमिटेड है, तो आप इस पर्सन के ऊपर वो भरोसा नहीं रख सकते। देखिए रिलेशनशिप है कमिटेड, वो आपको फॉलो करनी है। बट अगर आप बोलेंगे कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाए, तो ऐसा आपका पर्सन नहीं है। ये आपके पास 90% ये आपके साथ कमिटेड रहेंगे, 10% ये ऑप्शन को टाइम देंगे, अगर इनकी आदत ही ऐसी है तो। जजमेंट की एनर्जी, बट अगर कोई चीट करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ कर्मा होने वाला है। कर्मा नंबर 1 क्या होने वाला है? पैसे जी, उसका भी ऐसे दिल टूटने वाला है जैसा इसने आपका दिल टूटा है। किसी थर्ड पार्टी को रिलेशनशिप में रखकर ये पर्सन आपके
कमिटेड रिलेशनशिप के साथ या फिर आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ, आपके प्यार के साथ कोई धोखा कर रहा है तो उसको भी वही मिलने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी मनी माइंडेड है, सेल्फिश है, अपने बारे में सोचने वाली पर्सन है। वो एक बार भी नहीं सोचेंगे आपके पर्सन का दिल तोड़ने के लिए। किसी के लिए मनी का लॉस भी है, किसी की पावर जा सकती है जॉब में। और यहाँ पे द लवर उल्टा है, तो किसी की रिलेशनशिप के तो बैंड बजने वाली है। अगर ये कोई रिलेशनशिप आपके अलावा रखता है तो वो जजमेंट इनको मिलने वाला है। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस मैं देख लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अभी ये अपलोड होते होते तो शायद सुबह हो जाए अभी, क्योंकि अब तो बैटरी भी डाउन होने लग गई। एंजल के गाइडेंस कहाँ है? एंजल के कार्ड से नहीं मिलते, ये पे निकाल के रखिए। चलिए एंजल की क्या गाइडेंस है मेरे दर्शकों के लिए मैं देख लेती हूँ। परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है, पीसफुल रिजोल्यूशन भी है, और क्या है, नो रिवर्स। मीन्स यहाँ पे कोई जाने के लिए सोच रहा है तो नो रिवर्स में मीन्स नहीं जाना है, यही रहना है। इम्प्रूव हेल्थ, किसी की हेल्थ खराब है क्या? अगेन नो रिवर्स, 2 बार नो रिवर्स आया है। किसी ने सवाल लिया था शायद मेरे नो रिवर्स को लेकर। आस्क योर एंजल्स, जी आप ही को तो पूछ रहे हैं जी हम लोग। इट्स अप टू यू। हाँ, यहाँ पे कोई बार बार रिलेशनशिप में रहना नहीं ऐसा कुछ बोल रहे। यहाँ पे आपके ऊपर है और बोल भी रहे कि रिमेन पॉजिटिव, और किसी को रहना ही नहीं है तो आपके लिए न्यू डायरेक्शन है, रिकंसिडर। वैसे इस रिलेशनशिप को आप कर सकते हैं। मैं आपके पर्सन के कुछ मैसेज में आपके लिए ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड में, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इनको ऐसे लगता है कि आपने कहीं मूव ऑन कर लिया है, आपने इनको पीछे छोड़ दिया और आप चले गए आगे। बहुत हो गए, चलो। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। अच्छा तो ट्रीट नहीं किया इन्होंने आपको। आई विल वेट फॉर यू साइन फ्रॉम यू। आपसे किसी साइन की वेट कर रहे हैं पर्सन, आप इनको कोई साइन दे दे। आई वॉज इन लव विथ यू, ये आपको सच में प्यार करते थे, अभी करते ही नहीं पता नहीं, बट अभी करते इसीलिए आपको स्टॉप भी करते। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। आपको लेट गो करना इनके लिए भी आसान नहीं था। अगर किसी ने आपको ये था, मैंने बोला ना सडनली इनसे आपसे बातें करना इन्होंने छोड़ दिया है, तो वो पीरियड इनके लिए भी बहुत टफ था। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। कोई गुड न्यूज़ इनको मिली है गाइस, और ये अगर आपकी बातें नहीं हो रही है अभी भी तो ये विश करते हैं कि काश आपको मैं बता पाती। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। कहने के लिए इनके पास बहुत कुछ है, बट पता नहीं कब कहेंगे। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। गलती इनकी थी, ब्लेम इन्होंने हमेशा आपको किया है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। मैं आपको अभी बोल रही हूँ, इसको फॉरगिव कर दीजिए। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। इनका अपने ऊपर से कोई कंट्रोल गया था गाइस, इसीलिए इन्होंने पता नहीं आपको क्या क्या बोला होगा, बट इन्होंने अच्छा ट्रीट तो नहीं किया आपको। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। इनको ऐसा लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है। आई फील यू इवन थॉट वी आर अपार्ट।
ये भी लगता है कि आपने मूव ऑन किया है, और ये भी लगता है कि आप अभी भी इनको ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों एक ही हो। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। इनको कैसा लगता है ये आपको बताना चाहते हैं। आई वॉन्डर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। अगर आपको ये कुछ खुश दिखते हैं ना, तो शायद तकलीफ भी होती है इनको, थोड़ी जेलस पार्ट। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। अच्छा, ये भी बात है, ये अकेले नहीं है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ये आपसे अट्रैक्टेड तो बहुत है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ये उसी तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। तो ये थे मेरे आज की रीडिंग ऐसे दूसरी हो गई। 1.5 घंटे की रीडिंग आज मैंने बना ली, चैनल पे अकेले बोली जा रही हूँ। पहली बार नहीं आई, बट बहुत अच्छी थी वो भी रीडिंग। तो और ये बात है, यू स्पीक्स टू मी थ्रू म्यूज़िक। म्यूज़िक से कुछ तो बातें हैं भाई, और सॉन्ग को लेकर बहुत स्टोरी है आपकी। तो चलिए रिकन्सिडर कीजिए इनको, क्योंकि ये आपके साथ वैसे फील होना चाहते हैं, आपसे अट्रैक्टेड है। पता है इनको, इन्होंने बहुत गलत कर दिया है। और वेट थोड़ा बहुत और कर लीजिए इनका, थोड़े टाइम के लिए। जैसे ही टाइम शॉर्ट हो जाएगा, ये वापस आ जाएंगे आपके टुवर्ड्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।